सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन सी यश। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 6 अप्रैल से आपके पास वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी रिवीजन की जो भी होंगी। सो आज गाइस हमारे क्लास में पहले तो हमारे क्लास में ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का हुआ था। इसमें जो जो मुझे कराया है एंड वही चीज मैं अब आपको यहाँ कराऊंगा, ठीक है। मतलब सेम तो नहीं, मेनली जो ये सीरीज है उन लोगों के लिए जिन्हें मतलब एक होता है ना कि 12th में भी आपने फील करा होगा कि जब तक वीडियो सामने चल रही होती है तब तक ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो ये सब है। एंड जब वीडियो मतलब ऐसी मतलब खुद से पढ़ने बैठते हो सेल्फ स्टडी तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, हम वीडियो देख लेते हैं इससे अच्छा। उन लोगों के लिए है ये मतलब। एंड बेसिकली ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनी हुई है, कोई डिटेल स्टडी नहीं है इसमें। एंड ये तो सिर्फ आज तो क्लास में इंट्रोडक्शन ही होता तो मैं भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अकाउंट्स में तो मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं अकाउंट्स में। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है ये नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट यूनिट है या फिर इंट्रोडक्शन कह लो, तो पहले तो इसमें जो हमारा होता है कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। गाइस बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज एंड माइनिंग। मान लो कि और ऐसा भी नहीं कि एक दिन तुम वो सामान बना रहे हो तो फिर वो एक बिजनेस में आ जाओगे तुम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब तुम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कोई मान लो तुम कुछ भी बना रहे हो, एक लैपटॉप बना रहे हो, ठीक है। तो लैपटॉप एक दिन बनाने से तुम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। वही लैपटॉप तुम्हें मतलब डे टू डे डेली मतलब डेली रूटीन में या फिर साल में कुछ लैपटॉप ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसी को परचेज सेल करोगे रेगुलर बेसिस पे। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। एंड फिर इसके जो सेकंड पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो हम रॉ मटेरियल लाइक इनपुट्स में जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें हम आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उनका यूज कर सके, ठीक है, एंड सेल कर सके। एंड इसका जो बेसिक पर्पस होता है बिजनेस का वो तो 11th-12th में आपने हर जगह ही पढ़ा हुआ कि भाई प्रॉफिट जनरेशन होता है मेन इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमने बिजनेस तो पढ़ लिया क्या होता है एंड अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो 11th में हमने पढ़ा होगा स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मतलब किसी चीज की सप्लाई कम है एंड डिमांड ज्यादा है। मान लो कि अभी सिलेंडर ही देख लो जैसे, तो अभी सिलेंडर की सप्लाई कम है एंड उसकी डिमांड ज्यादा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ये तो अभी बाद में पढ़ेंगे हम, पहले तो सिर्फ यही जानो कि मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है मेनली। एंड इकोनॉमिक्स का जो इसमें मतलब हमें आज डेफिनेशन बताई थी वो होता है मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। मतलब स्कार्सिटी है और उसमें तुम चॉइस कर रहे हो कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही सब इकोनॉमिक्स होता है। गाइज ये जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, आपको पता ही है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो ये है हमारा इकोनॉमिक्स वो आया है हमारा ओकियोस मतलब हाउस होल्ड एंड नोमिया मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो अगर आपसे पूछे कि जो क्या ये जो भी है ओकिनोमिया मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग सिंपल होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। इसको 19th सेंचुरी से पहले इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला जाता था और इसे वेल्थ ऑफ नेशन भी बोला जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये मतलब इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन दी किसने थी। पहले जो थे वो तो एडम स्मिथ थे, ठीक है। इन्होंने मतलब वो लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इसका फुल टाइटल जो था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये इसकी पूरी बोलती मतलब पूरी जो भी थी पूरी डेफिनेशन थी, ठीक है, ये वाली। एंड उसके बाद जो था ये थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और गाइस इसमें एमसीक्यू में मेनली आपके जो आते हैं ना इस चैप्टर से शायद 5 या 6 नंबर की वेटेज होती है इस चैप्टर की, ठीक है। अगर वेटेज वैसे आपको तो पता ही होगा, आईसीआई पे भी सर्च कर लेना या फिर कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहले तो एडम स्मिथ आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि ये जो डेफिनेशन है आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं है, बस आप मतलब ये टाइटल याद कर लो किस चीज के ऊपर था। जैसे एडम स्मिथ ने जो दिया था वो वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर था, ठीक है। और जो जेबी से थे उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ के ऊपर दिया था, वो मतलब नेशन मतलब पूरी कंट्री की बात करते और उन्होंने सिर्फ वेल्थ को स्टडी करने की बात में बताया था, ठीक है। और पॉल एंथनी सैमुअल्सन इन्होंने ग्रोथ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी।
एंड जो रॉबिन्सन से, उन्होंने स्कार्सिटी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, और जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड दी थी डेफिनेशन, ठीक है। वो आप कुछ भी समझो क्या बोलूं, आजकल तो यही चल रहा है, छोड़ो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो अब हमने पढ़ लिया कि बिजनेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो गाइस, और ये जो हमारा मतलब पूरी बुक है, इसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स है। सो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। सो मतलब इसको ना, ये होता है कि जैसे हम बिजनेस में कोई थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, बिजनेस में हमने कोई थ्योरी पढ़ी, एंड जो बिजनेस डिसीजन होते हैं ना, वो मतलब एक तो जॉल डीन ने भी इसकी डेफिनेशन दी थी, वो आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये है यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करके हम बिजनेस में डिसीजंस ले सकते हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। सो मान लो कि एक फॉर्म है, एक फॉर्म में मान लो कुछ 20 या 25 एम्प्लॉयज है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज की हमारी स्कार्सिटी है, ठीक है। तो अब कंपनी को देखना है, इकोनॉमिक डिसीजन लेना है कि हम उन 25 एम्प्लॉयज से, मतलब लिमिटेड तो है ही, वो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो लिमिटेड तो है, तो उसमें हम मतलब कैसे कर सकते हैं, उनसे हम कैसे एफिशिएंट तरीके से उनसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है मैनेजरियल इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब कि एक नया जो अभी आया नया सिलेबस आईसीआई का, उसमें मतलब ये एक नया चीज मतलब इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो होता है पॉजिटिव फिजिबिलिटी अल्टरनेटिव्स, मतलब कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है उसमें से हम आइडेंटिफाई करें कि मतलब बढ़िया और बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होता है, ठीक है। और उसके बाद जब हमने मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देखा, उसके बाद हमें इवेल्युएट करना है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। देन उसके बाद हमें चूज करना है कि मतलब कि कौन सी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव यूज करें जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो बिजनेस में, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, शायद इसका एक और है, और इसके बाद एक बार हम पूरा देख लेते कि हमने अभी मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्या रिवीजन करा है, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट्स और सरप्लस, ये तो पढ़ ही लिया। एंड स्कार्सिटी, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, और ये डेट जरूर याद रखना है 1776। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग, वही सब है, ठीक है। सो अगर आपको वाइज डीपीपी चाहिए, आज हमारी क्लास में डीपीपी तो मिली थी, मैं सॉल्व करूंगा वीडियो डालने के बाद। सो डीपीपी मैं अटैच कर देता हूँ, एंड आपको आंसर्स अगर चाहिए होंगे तो कमेंट में आंसर्स कर देना, मैं वहीं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, शायद 10 या 12 क्वेश्चन होंगे उसमें एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।